सवात और दीगर इलाकों में जांबहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी। जांबहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने सैलाबी खतरात की पेश नजर जिला इंतजामिया, नौशहरा और 4 सदा को भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर सैलाबी रेले में जांबहक दस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा। गुज़िश्ता रोज सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बचा लिया गया था। लापता 2 अफराद की तलाश जारी। सवात हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। वज़ीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स की खरीदारी की हिदायत कर दी। रेस्क्यू 1122 का तमाम जरूरी सामान भी पूरा किया जाएगा। जाए हादसा पर गैर मौजूदगी पर पुलिस से जवाब तलबी। उधर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर्ड करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 3 दिन में दरियाए सवात के किनारे तमाम तजावुज़ात खत्म करने की हिदायत कर दी। सवात वाक़े पर पूरी कौम दुखी है। अफसोसनाक वाक़े पर DC की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। सयाह जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं पहुंचा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अता तारड़ की सूबाई हुकूमत की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा 12 साल गुजरने के बावजूद सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। जो लोगों को रेस्क्यू कर सकता ये सयाहों की नहीं, तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत है। वज़ीर आला का बेस कैंप अडियाला में है। वो अपने सूबे में जाने की बजाय वर्क ऑफ अडियाला कर रहे हैं। डिटाई से कहते हैं लोगों को टेंट फराहम करना मेरा काम नहीं, आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फराहम करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुतालबा किया। फैसल कुंडी ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरजेंसी में कोई एक्शन नहीं लिया। थाने सवात पर सूबाई हुकूमत की बेहसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सूबे में क़याम अमन की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सूबे के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे। का हाल ये है कि ये पूरा फ्लीट है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ चलता है। वफाक पे चढ़ाई करने के लिए, ये किसी को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि इतनी छोटी सी कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है कि दरियाए सवात के किनारे बार बार वाकयात होते हैं, वहां पर आज तक 13 सालों में कोई रेस्क्यू का दफ्तर क्यों नहीं है? दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो, कुछ 4 बंदे ही वहां खड़े कर दो, 2 गाड़ियां देके, वो भी नहीं किया जा सकता। कश्तियां ही दे दो भाई, कुछ और नहीं कर सकते, कश्तियां ही दे दो, वो भी नहीं दे सकते। सवात सान्हे के जिम्मेदार गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर लोगों को बचा नहीं सकते तो कुर्सी से उतर जाओ। 13 साल से हुकूमत करने वालों ने सूबे में रेस्क्यू इदारे नहीं बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स ने डूबने वालों को क्यों नहीं बचाया? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू टीमें डूबने वाले अफराद को बचा सकती थी। डूबने वाले अफराद 1.5 से 2 घंटे मदद के लिए पुकारते रहे, कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। गंडापुर की सारी तवज्जो सूबे की बजाय कैदी नंबर 804 पर है। मर्दान में शदीद बारिशों से सादात बाबा लोंगखोड़ और शेंगरे किले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गई। काला बाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मानसून बारिशों का पहला सीजन। कई इलाकों में वक्फे से बारिश। समुद्र में पानी की सतह बुलंद। बनोड़ा, हॉक्स बे और सेंट स्पिट की साहिल पर तग़यानी। समुद्र का पानी बाज़ रिहायशी इलाकों में भी दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब। साहिल पर रिहायशी अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को पुलिस ने रोक दिया।
हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, इलाके मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। उधर वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अदालती फैसले में नई हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज के हल्फ हो जाने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आर्टिकल 194 के तहत हल्फ को लाजिम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। पंजाब असेंबली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 ऑपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। अरकान ने असेंबली में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान को असेंबली रूल 210 के तहत मुअत्तल किया गया। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ असेंबली इजलास में डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया गया। को गाली देना किसी का हक नहीं है। यहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, यह किसी का हक नहीं है। दिस इज नोबडीज राइट। इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है, और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए, क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना। स्पीकर पंजाब असेंबली का 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं, पार्लिमानी लीडर्स की बात न मानने वाले के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। पीटीआई के मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया, असेंबली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असेंबली को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियां, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं है। पीटीआई वाले जमहूरियत के दुश्मन निजाम लपेटना चाहते हैं। क्या बानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है? वफाक और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले पार्लिमानी रवायात से नावाकिफ हैं। हमें डराया जा रहा है, स्पीकर ने हमारे 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मलिक अहमद की भी कुछ मजबूरियां हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है, डिक्टेटर हुकूमत की शान में गुस्ताखी हुई है तो हम करते रहेंगे। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आज के वाक़े की कड़ियां मिल रही हैं। आप समझते हैं कि हम वज़ीर आला के सामने झुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। किसी को अभाम ना रहे कि हमारे अरकान आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन तस्वुर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। नाइंसाफ़ी पर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जदोजहद जारी रखेंगे। इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है उतना 1996 में भी नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई कहा कि बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, पहले भी आपको कहा था।